हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली जो आपका 7.2 है 7.2 को बताने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जाना है, और चैनल पर हमारा नए जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है 7.2 का। देखिए, कहा जाता है निम्नलिखित संख्याएं समानुपाती है। क्या निम्नलिखित संख्या जो है वो क्या समानुपाती है? तो समानुपाती के लिए हमें कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन को देखना चाहिए। देखिए, इसे दो प्रकार से हल कर सकते हैं, एक ये मेथड से और एक ये मेथड से। तो देखिए, जो आपका शॉर्ट मेथड होगा उस मेथड से मैं आपको बताऊंगा। तो इस मेथड से हल करते हैं। ये मेथड आपका क्या होगा, मतलब सीधा हल होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है। यानी कि इससे थोड़ा सा जल्दी हल होगा। तो हल लिखते हैं। देखिए, हल लिखते हैं यानी कि सॉल्यूशन। देखिए, ए बराबर हमारा 10 हो गया, बी बराबर इसको मान लेना है, बी बराबर 20 और सी बराबर 30 और डी बराबर जो सो क्या हो जाता है, ए बी सी डी बराबर जो सो हो जाता है आपका 60, ठीक है। तो देखिए, आपका जो ये फार्मूला समझ लीजिए कि फार्मूला है कि ए अपॉन बी इक्वल होता है सी अपॉन डी के, ठीक है। ए अपॉन बी इक्वल है सी अपॉन डी के, ठीक है। तो देखिए, ए अपॉन बी, ए हमारा कितना है 10 है, बी कितना है हमारा 20 है, और सी हमारा कितना है 30 है, और डी हमारा कितना है 60 है, ठीक है। तो इसे आप हल कर दीजिए, 0 0 सबको काट दीजिए, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। तो 1/2 यानी कि ये देख सकते हैं आप, ये जो है दोनों साइड क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यानी कि इससे ये जो हमारा है ये समानुपाती है। आप लिख देंगे कि यह जो है सो यह लिखेंगे या समानुपाती है, या समानुपाती है, ठीक है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है इसकी ओर समझिएगा, यानी कि 2 मतलब कि इसका बी पार्ट। तो देखिए, ए हमारा 15 है, बी हमारा कितना है 20 है, सी हमारा 30 है, और डी हमारा जो है सो डी कितना दिया गया है आपका 50 दिया गया है। तो ए बराबर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो ए हमारा देखिए 15 है, और बी कितना है 20 है, और सी कितना है, सी हमारा 30 है, और डी कितना है हमारा 50 है। देखिए, इसे हल कीजिए, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20। फिर अगला देखिए 6 से इसको काटिए, लेकिन 6 से ये जाता है, 6 से ये नहीं जाता है, 6 पचे 30, लेकिन ये तो नहीं जाता है। तो ये हमारा लगता है कि ये समानुपाती नहीं है। देखिए, 6 से इसे काटते हैं, सबसे पहले 2 से काटिए, ठीक है। 2 से इसे काटिए, कितना आएगा 15, इसे काटते हैं 25, फिर 5 से 5 तिहाई 15 और ये बचे 25। तो देखिए कितना आया 3/4 इक्वल टू 3/5। तो देखिए ये क्या समान है, तो लिखेंगे कि यह समानुपाती नहीं है, ठीक है। यह क्या है, समानुपाती नहीं है। और समानुपाती का चिन्ह जो होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये समानुपाती का चिन्ह है। अगर कहीं ये दिख जाए आपको तो ये समझ जाइएगा कि ये समानुपाती का बात यहाँ हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 1 का ही आपको सी और डी समझिएगा। सी और डी कौन कौन, सी और डी, ठीक है। तो देखिए, सी और डी में लिखता हूँ, तो आप उसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, सी कितना है हमारा 4 6 10 और 15 है, और डी कितना है, डी आपका जो है सो 1 2 3 और 4। इसमें सिर्फ क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि क्या कौन समानुपाती है, कौन समानुपाती नहीं है। तो हल देखिए, ए बराबर क्या होगा आपका 4, बी बराबर 6, सी बराबर 10 और डी बराबर 15। तो देखिए, फार्मूला के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ मैं। देखिए, फार्मूला यहाँ रख देता हूँ मैं, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलता हूँ। ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो ए अपॉन बी, ए हमारा 4 है,
बी हमारा कितना है 6 है, इक्वल टू सी कितना है 10 और डी कितना है 15। अब इसे हल कीजिए। देखिए 2 से 2 दूनी 4 2 3 6 और फिर अगला है हमारा 5 से 5 दिया 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। तो 2/3 इक्वल टू 2/3 यानी कि यह जो है सो लिखेंगे कि यह समानुपाती है, यह समानुपाती है। ठीक है, अब देखिए इसे हल कर देते हैं। इसे देखिए a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। तो d बराबर 4 तो a/b इक्वल टू c/d। तो a हमारा कितना है 1 है, b कितना है 2 है, c कितना है 3 है और d 4 है। तो क्या ये इक्वल है? नहीं, यह समानुपाती नहीं है, यह समानुपाती नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का चारों पार्ट आप समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट को ए को और वी को समझिए। कहा जाता है निम्नलिखित में कौन सत्य है या तो असत्य है। तो देखिए कौन सत्य है या असत्य है इसे समझिएगा। देखिए 20:30 समानुपाती, ये क्या होता है समानुपाती 40:60 है। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेगा A/B इक्वल टू C/D। ए है हमारा, देखिए यहाँ जगह नहीं इसी कारण से मैं लिख देता हूँ B C और ये हमारा D है। तो ए हमारा कितना है 20 है और बी कितना है हमारा 30 है और समानुपाती यानी कि समानुपाती इक्वल लिख देते हैं, या ये दो बिंदु भी समानुपाती होता है। सी कितना है 40 है और डी कितना है 60 है। अब देखिए इसे काट दीजिए तो हमारा 2/3 और ये 2/3 आ जाएगा, अर्थात यह सत्य है। क्या? यह सत्य है। ठीक है, अब देखिए आगे ये भी देखिए कि A/B इक्वल टू C/D। तो A हमारा कितना है 15 है, B हमारा 30 है और C हमारा 60 है और D हमारा 120 है। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30 और इसी प्रकार से 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो यह भी जो हमारा क्या है सत्य है। सत्य क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि दोनों साइड जो है इक्वल हो जा रहा है और यानी कि समानुपाती है। ठीक है, 1/2 इधर भी 1/2 इधर भी आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाता है सत्य हो जाता है। क्या हो जाता है? ये सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सी को देखिए। ठीक है, सी को मैं इस मेथड से हल करूँगा, इस मेथड से। ठीक है, तो इस मेथड से समझिएगा। जैसे देखिए ए बराबर हमारा क्या है, ए बराबर 0.9, बी बराबर 0.36 और सी बराबर हमारा 10 है और डी बराबर 40 है। ठीक है, तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ए बी ए डी। ठीक है, और ए और डी देखिए ए हमारा 0.9 है और डी हमारा कितना है, डी हमारा 40 है। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार जो है सो सी बी को, सी और देखिए सी बी या बी सी। ठीक है, बी सी को। ठीक है, तो बी सी यानी कि बी हमारा 0.36 मल्टीप्लाई जो है सो सी हमारा कितना है 10 है। ठीक है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×6 = 36 कितना आता है, 9×6 = 36 आता है कि नहीं, 9×6 = 36 आता है। और कितने संख्या के बाद है दशमलव, हमारा एक संख्या के बाद है। ठीक है, तो यहाँ दे दीजिए एक संख्या के बाद, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार आएगा। और इसमें देखिए हमारा क्या है कि यहाँ इसमें 10 जुड़ेगा। ठीक है, तो एक दशमलव इसके अंदर आ जाएगा। तो देखिए हमारा ये जो 3 पॉइंट यानी कि A/V नॉट इक्वल टू C/D, अर्थात लिखेंगे कि यह क्या है, या जो है हमारा सत्य है या असत्य है, या हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, या असत्य है लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर
डी को देखिए, दूसरा का डी देखिए, ये 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर इस प्रकार से दिया गया है। इसे मैं यही मेथड से अप्लाई करता हूँ, पुराना वाले मेथड से। देखिए ये इसको इस मेथड से मैंने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि इसमें जो इसको क्या था, दशमलव वाला था, और दशमलव वाला में थोड़ा सा लोचा हुआ, इसी कारण से मैं यही मेथड में हल करके आपको मैं बता देता हूँ। और ए अपॉन बी और ये सी अपॉन डी, तो ये हमारा कितना है, ये 40 है और बी हमारा कितना है, 50 है, इक्वल टू सी हमारा 200 है और डी 250 है। इसे देखिए काटते हैं तो कितना आता है, देखिए 4/5 आता है, और ये 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 5 25, यानी कि 4/5 इधर भी आता है। तो यह हमारा क्या होता है, लिख सकते हैं कि यह सत्य है, यह हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, यह हमारा सत्य है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का ए से लेकर डी तक सभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है उसे समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। कहा जाता है जांच कीजिए कि निम्नलिखित अनुपात सनुपात बनाते हैं, यदि सनुपात बनाते हैं तो मध्य और चरम पद भी लिखिए। मध्य पद और चरम पद भी हमें लिखना है। तो मध्य पद और चरम पद क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो आपका ये क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, इसमें क्या ये अनुपात जो है सो सनुपात बनाता है कि नहीं बनाता है। अगर सनुपात नहीं बनाता है तो हमें चरम पद का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ए वाला को मैं हल करता हूँ सबसे पहले। तो 20 सेंटीमीटर ये हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर, और अनुपात 1 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर, और सनुपात 4 केजी और अनुपात 20 केजी। देखिए इसे आप जो सो अनुपात बोलेंगे, इसे सनुपात बोलेंगे। 2 बिंदु अगर रह गया तो सनुपात हो जाएगा। ठीक है, 4 बिंदु रह गया, 2 इधर 2 इधर। तो अब इसे हल करते हैं, इसे यही मेथड से हल करेंगे। ए अपॉन बी हल में लिख देता हूँ यहाँ, ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी वाले मेथड से। ठीक है, तो ये हमारा 20 है, और देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या है, सेंटीमीटर में है। तो 1 मिलीमीटर बराबर हमारा होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, एक लिख देता हूँ मैं यहाँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर है तो इसे सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 1 मिलीमीटर। आगे है हमारा सी है 4 केजी और 20 केजी। ठीक है, 4 केजी और 20 केजी है, तो इसे काटिए। देखिए 2 अपॉन 1 आता है, और ये 4 एकम 4 और 4 पचे 20 आ गया। ठीक है, तो क्या ये सनुपात बनाता है। सनुपात बनाने का अर्थ क्या होता है कि इधर भी इक्वल और इधर भी इक्वल हो जाता है, यानी कि इधर भी सेम संख्या आएगा और इधर भी, तो ये दोनों ये सनुपात नहीं बनाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यह अनुपात सनुपात नहीं बनाता। यह अनुपात जो सो सनुपात नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आप जो है सो बी देखिए, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर में क्या कहता है, 200 लीटर, फिर अनुपात 400 लीटर, और सनुपात 1 दर्जन। और देखिए 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 1 दर्जन बराबर 12 होता है। ठीक है, और 24 इकाई, यानी कि 1 दर्जन बराबर 12 इकाई होता है। तो इसको भी यही फार्मूला से हल करेंगे। हल लिखकर देखिए ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा जो सो 200 है, 200 लीटर, और बी हमारा 400 लीटर है, इक्वल टू सी हमारा 1 दर्जन बराबर 12 होता है, और 24 इकाई, डी हमारा 24 इकाई है। देखिए इसे हल कर देता हूँ मैं। तो ये आता है हमारा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, और ये 12 एकम 12 और 12 दूना 24। आप देख सकते हैं ये हमारा जो है सो क्या लिखेंगे, या जो सो अनुपात समानुपाती है, या अनुपात जो है सो समानुपात
पाती है, यह अनुपात समानुपाती है। और आप लिखेंगे इसमें क्या बोला गया आपको, मध्य पद और चरम पद। तो मध्य पद क्या होता है ये समझिएगा, मध्य पद ये दोनों हो जाएगा, ये और ये मध्य पद, यानी कि 400 लीटर और 1 दर्जन हमारा क्या हो गया, ये मध्य पद। ठीक है, अब लिखते हैं अगला हमारा चरम पद। चरम है या चरण है, चरम है। ठीक है, क्या है, चरम पद। चरम पद बराबर, चरम पद हो जाएगा 200 लीटर और 24 इकाई, ये हमारा चरम पद हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि कौन चरम पद है और कौन मध्य पद है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी को समझिए, जो क्वेश्चन नंबर इसका सी है उसे समझिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सी में आपको क्या पूछा जाता है ये समझिएगा। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है, लेकिन आप ध्यान से और धैर्य पूर्वक देखेंगे तब आपको बहुत ही बेहतर ये सब क्वेश्चन समझ में आएगा। और देखिए ऐसा आपने सोचे कि क्वेश्चन जो क्लास 6 है उसे आप स्किप करके निकलिएगा। देखिए क्लास 6 को आप पढ़ेंगे तो क्लास 7 आपको ईजी लगेगा, क्लास 7 पढ़ेंगे तो क्लास 8 ईजी लगेगा। यानी कि जो आपका स्टेप बनाया गया है क्लास 1 2 3 4 ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप क्लास 1 को स्किप करते तो क्लास 2 जो है आपको पढ़ने में बहुत ही हार्ड लगेगा। तो कोई भी क्लास को स्किप नहीं करना है, कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ते हैं तो आगे जाकर आपके लिए वही जो सो कठिनाई का बोझ, कठिनाई जो भी बोल सकते हैं वही आपका बनने वाला है। तो चलिए ज़्यादा व्यर्थ की बातें ना करते हुए मैं आपके प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा है, क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या है, 2 kg। देखिए की और ग्रा, किग्रा लिखा होगा, किग्रा तो उसे हम केजी बोलते हैं। ठीक है, 2 kg अनुपात 80 kg, 80 kg। और आगे हमारा 3 kg, 3 kg अनुपात 100 kg। ठीक है, तो इसे भी वही मेथड से हल करेंगे, A/B इक्वल टू C/D। तो ये हमारा कितना है 2 kg और B हमारा कितना है 80 kg। ठीक है, इक्वल टू C हमारा कितना है 3 kg और D हमारा 100 kg है। तो देखिए इसे हल करते हैं, इसे आप काट दीजिएगा तो क्या आता है समझिएगा। देखिए 2 से काटिए सबसे पहले, तो 2 से इसे काटते हैं तो कितना होता है, 2 एकम 2 और ये 4 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा ये समझिएगा। देखिए 100/3 जो सो कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये इक्वल टू नहीं है। इसमें जिस प्रकार था इसमें भी वही प्रकार है कि ये इक्वल टू नहीं, यानी कि यह जो सो समानुपाती नहीं है। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा कि यह अनुपात जो सो समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इसे हल करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो इसका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसे समझ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद यह अध्याय जो है क्वेश्चन नंबर यानी कि जो 7.2 है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करता है समझिएगा, कहा जाता है कि 5:8। ठीक है, 5:8 एवं देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख देता हूँ, एवं 3:22 की तुलना कीजिए। हमें क्या करना है, इसका तुलना करना है, तुलना करें या तुलना कीजिए। ठीक है, तो तुलना करना है तो तुलना करना बहुत ही हार्ड बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा ये 5:8 दिया गया है इसे मैं क्या करता हूँ, इसे बट्टा में लिख देता हूँ। तो 5/6 और जो हमारा ये 3/22 दिया गया है, 3/22 इसे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 3:22। ठीक है, 3:22। अब क्या कीजिए, दोनों का हर का जो हमारा ये है और ये है, दोनों का हर का क्या करना है, लासा लेना है। ठीक है, तो देखिए 6 और 22 का एलसीएम लेते हैं आप तो क्या आता है, 2 से काटिए तो 3 और 1 और 1। ठीक है, अब ये नहीं जाने वाला है तो 2 3 और 11, तो 3 दूना 6 आ गया। ठीक है, और 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये आने की इतना आ गया तो हमें इसका हर को जो है सो इतना बनाना है, इसका भी हर को और इसका भी हर को। ठीक है, तो देखिए 5/6
6 है, ठीक है। 5/6 है कि नहीं, मल्टीप्लाई इसमें क्या 5/8 होगा यहाँ। यही मिस्टेक होता है और यही मिस्टेक के कारण से पूरा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो मिस्टेक हो चुका है। देखिए मिस्टेक ये हो चुका है कि यहाँ हमें 8 लेना चाहिए था, तो मैं यहाँ 6 ले लिया, ठीक है। और यही सब छोटी छोटी मिस्टेक होने के कारण से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो 8 और 22 का हमें लासा लेना चाहिए था। कितना, 8 और 22 का। तो देखिए 8 और 22 का लेंगे तो ये 4 होता और ये 11 और 2 × 4 × 1 1, तो 8 और 11, तो ये हमारा 88 आएगा, ठीक है। तो बताइए कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 88 आ जाए। तो 11 से कर देते हैं और 11 नीचे से करेंगे तो ऊपर भी वही संख्या से करना है, ठीक है। तो ये 55/88 आगे है। देखिए 3/22, तो इसमें 4 से कर देते हैं। तो देखिए 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। इस प्रकार से आ गया। अब देखिए हमारा जो 5 यानी कि 55/88 यहाँ आ गया। 55/88 इक्वल टू 55/88 जो है सो 55/88 आ गया कि नहीं। तो 55/88 से 88 बड़ा है किससे, 12/88 से, ठीक है। ये तुलना का मतलब क्या है कि हमें कौन बड़ा है या कौन छोटा है, यही तो तुलना का अर्थ होता है। अर्थात आप लिख सकते हैं कि 5/8 जो सो ग्रेटर देन है 3/22 से, यानी कि बड़ा है, ठीक है। 5/8 जो सो किससे बड़ा है, 3/22 से। और इस प्रकार और इसे आप लिख सकते हैं अतः कि 5/8 जो सो ग्रेटर देन है किससे, 3/22 से। और इस प्रकार ये सॉल्व हो जाता है। और आप समझ चुके होंगे कि इसका आंसर जो सो इसे सॉल्व करना कितना इजी था। तो इस प्रकार जो आपका 7.2 है, 7.2 चैप्टर जो पूरा तरह से समाप्त होता है। तो फिर अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है नेक्स्ट वीडियो का, आप जरूर से जरूर नेक्स्ट वीडियो इसका देखिए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।